आप हैं आपके अपने चैनल डॉक्टर अंबेडकर थॉट्स पर। यहाँ हम बाबा साहब अंबेडकर के संपूर्ण वाङ्मय से उनके लेखों व भाषणों के माध्यम से आज से 100 साल पुराने इतिहास के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि कितनी विकट परिस्थितियों में हमारे मुक्तिदाता बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे लिए उस समय संघर्ष किया था, जिस समय हमारे समाज के लिए देशकाल और वातावरण बहुत ही ज्यादा दयनीय और निकृष्ट स्थिति में था। ये भाषण वादन पिछले भाषण वादनों की तरह ही रोमांचकारी होने वाला है। हम खुशनसीब हैं कि बाबा साहेब का साहित्य हमारे बीच मौजूद है, जिससे हम उनके जीवन संघर्ष से रूबरू हो सकेंगे। इस क्रम को जारी बनाए रखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो आइए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। 10. हमें निडर और स्वाभिमानी लोग चाहिए। रविवार 5 जुलाई 1927 को मुंबई शहर के सर कावसजी जहांगीर हाल में सभी बहिष्कृत वर्गों की सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया, जिसका मकसद महाड़ के अत्याचारों का निषेध और उसके बारे में भावी कार्यक्रम तय करना था। उसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंबेडकर PhD बार 8 लॉ MLC ने की। सभा में बहिष्कृत वर्ग की विभिन्न जातियों के अलावा ब्राह्मणेतर, अखबार के संपादक देवराव नाइक, लीग के एक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता नी सहस्त्रबुद्धे और मद्रास की तरफ के गीतानंद ब्रह्मचारी आदि लोग उपस्थित थे। सभा में निम्न प्रस्ताव पारित हुए। प्रस्ताव: एक अस्पृश्य वर्ग की शिकायतों और उन पर होने वाले अत्याचारों का सरकार की तरफ से उचित ढंग से निवारण हो। सभा की मांग है कि अस्पृश्यों की उन्नति के लिए समय समय पर पारित हुए प्रस्तावों और भविष्य में पारित होने वाले प्रस्तावों पर कठोरता से अमल के लिए सरकार को मद्रास क्षेत्र की तरह मुंबई क्षेत्र में भी एक अलग अधिकारी नियुक्त करना चाहिए। प्रस्ताव 2. बहिष्कृत हितकारिणी सभा ने महाड़ में सत्याग्रह की योजना बनाई है। ये सभा उसका पूर्ण समर्थन करती है। ये सभा बहिष्कृत वर्ग की सभी जातियों से इस सत्याग्रह में भाग लेने की अपील करती है। उपरोक्त प्रस्ताव पर मैसर्स वनमाली, मोहिते, मारवाड़ी मास्टर, खोलवडीकर, गोविंद जी माधवदास, गंगावने, गायकवाड़, जाधव आदि के भाषण होने के बाद अध्यक्ष ने श्रीमान नाइक और गीतानंद ब्रह्मचारी से भाषण करने का अनुरोध किया। इन दोनों ने अपने भाषण में कहा कि आपको अपने मानवीय अधिकार हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। ऊंची जातियों के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यदि उन्हें सचमुच आपके प्रति सहानुभूति है तो इस सभा का आमंत्रण अखबारों के जरिए सभी को दिए जाने के बाद ऊंची जाति के लोगों में से कोई इस सभा में न आए, ये खेदजनक बात है। ऐसी सभाओं में हिंदू महासभा के नेताओं को अवश्य हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन यदि वे आपकी सभा में शरीक न हो रहे हैं तो भी आप चुप न बैठें। यदि कोई तुम्हें अस्पृश्य कहे तो जिस तरह बत्तख को पानी में डुबोकर ऊपर नीचे किया जाता है, उस तरह आप भी जो कोई आपको अस्पृश्य कहे उसकी बाजुओं को पकड़कर पानी में ऊपर नीचे करके डुबोइए। ऐसा तब तक करो कि आदमी फिर कभी आपको अस्पृश्य न कहे। इसके बाद सभा के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर का भाषण हुआ। अपने भाषण में उन्होंने कहा, हमने दोनों प्रस्ताव तालियों की गड़गड़ाहट के बीच पारित किए हैं। उसमें से दूसरे प्रस्ताव के बारे में आपको पर्याप्त जानकारी नहीं है, ऐसा लगता है। दूसरा प्रस्ताव सत्याग्रह के बारे में है। सत्याग्रह का मतलब है युद्ध, मगर यह युद्ध तलवार, बंदूक, तोप, बम आदि हथियारों की लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार पतुतलाकली और वायकोम आदि स्थानों पर लोगों ने सत्याग्रह किया, उसी तरह हमें भी महाड़ सत्याग्रह करना है। ये सत्याग्रह करते समय शायद सरकार शांति भंग न हो, इसलिए किसी धारा में गिरफ्तार कर हमें जेल में भेज सकती है। तो जेल जाने की तैयारी होनी चाहिए। मैं आपसे साफ कह रहा हूं, जिन्हें अपने बीवी बच्चों की चिंता करनी है, ऐसे लोग सत्याग्रह में बिल्कुल भाग न लें। हमें निडर और स्वाभिमानी लोग चाहिए। ऐसे लोग ही सत्याग्रह के लिए अपने नाम लिखाएं, जिनका पक्का निश्चय है कि अस्पृश्यता हमारे देश पर कलंक है और इसे दूर करके रहूंगा। हमें आशा है कि बहिष्कृत समाज से ऐसे दृढ़ निश्चय वाले लोग आगे आएंगे। इस भाषण के बाद श्री सीताराम नामदेव शिवतरकर ने सभी का आभार व्यक्त किया। आभार प्रदर्शित करते हुए उन्होंने कहा कि इस सभा में बहिष्कृत वर्ग की सभी जातियों के लोग और गीतानंद ब्रह्मचारी और रा नाइक और सहस्त्रबुद्धे आए हैं। उनके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। यह महाड़ के बारे में आखिरी सभा है। इसके बाद महाड़ सत्याग्रह को लेकर सभा नहीं होगी, लेकिन आज की सभा में पारित प्रस्ताव के अनुसार सत्याग्रह की तैयारी करनी है। हम वर्षा ऋतु खत्म होने के बाद सत्याग्रह करने वाले हैं, इसलिए जिन्हें अध्यक्ष के कहे मुताबिक अपना नाम सत्याग्रह के लिए लिखवाना है, वे परेल के दामोदर हाल में स्थित बहिष्कृत हितकारिणी सभा के कार्यालय में अपना नाम लिखवाएं।